दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने अपने ग्रुप में शेयर करें। फेसबुक पर यदि आप देखते हैं तो चैनल पर जाएं, यूट्यूब पर जाएं, @राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखें, चैनल मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लें। सीरिया पर हमला सबसे बड़ी खबर कल का है। लोगों ने नए नए कयास लगाने शुरू कर दिए कि अब जुलानी के साथ सारा अरब वर्ल्ड मिल जाएगा और वो इसराइल के अंदर घुस जाएगा, एक नया गोया के हीरो मिल जाएगा। यह मिल गया है। हालांकि जो स्वेदा वो एरिया है वहाँ दुरूस कम्युनिटी जो अपने आप को मुसलमानी नहीं कहती, उस पर जब झड़पें हुई, मैं आपको कल बता चुका था, तो इसके जवाब में दरअसल इसराइल ने हमला किया कि दुरूस कम्युनिटी हमारे लोग हैं। बल्कि नेतन्याहू का एक वीडियो मैसेज आया और उसके अंदर उसने कहा कि आप लोग सारे अपने एरिया के अंदर आ जाएं और सीरिया से निकल जाएं। वो इस एरिया को भी खास अल्टीमेटम दे चुका कि उसको खाली कर दिया जाए। ताज़ा खबर के मुताबिक अल-शरा यानी कि जुलानी की जो सेना है उसने वो अल-सवेदा वाला एरिया से वहाँ से निकलना भी शुरू कर दिया है। ये बात अलग है कि ये जो दुरूस कम्युनिटी है इसमें दो फाड़ हो गए। एक फाड़ तो यही कहता है कि इनके इसराइल के यहूदियों के साथ नहीं जाना चाहिए, दूसरा कहता है कि हम जो है वहीं जाएंगे। बल्कि उन लोगों ने अपने घरों पर इसराइल के झंडे सीरिया के झंडे हटा करके इसराइल के झंडे लगाने शुरू कर दिए। 1.5 लाख के करीब ये इसमें रहते हैं इसराइल में, 7 लाख के करीब रहते हैं ये लेबनान में और 3 लाख के करीब रहते हैं ये सीरिया में। एक अलग कम्युनिटी है। अब चूंकि ये शिया सुन्नी भी कराना है, तमाम तरह के मसले हैं। मैं आपको दोस्तों ये जो हमला हुआ है इसके बारे में कोई सनसनी खेज खबर सुनाने नहीं आया हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ, मैंने आपसे 15-20 दिन पहले कहा था कि यूएई में इसराइल के जो सफ़ीर हैं, इसराइल के जो बंदे हैं, वो अल-शरा के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ये बात चल रही थी कि वो इसको कबूल करने जा रहा है। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसराइल ने सीरिया पे हमला कर दिया। क्या 15-20 दिन पहले कोई बातचीत हुई थी कि आप अपना प्रेसिडेंशियल जो महल है उसे खाली कर दीजिएगा, उसके बाहर में बम डाल दूंगा। उनके डिफेंस पर भी बम मारा गया, बड़े खतरनाक बम मारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ये बात ये चल रही है दोस्तों कि ये कौन सी जगह, चूंकि सऊदी अरब भी एकदम बराह रास्त अमेरिका के पास पहुंचा और उसने कहा ये क्या हो रहा है, इसको रोका जाए। सऊदी अरब गजा के अंदर रोजाना वहां 70, 80, 100 लोग मारे जाते हैं। उस पर इतना ज्यादा परेशान नहीं हुआ जैसे सीरिया पे हुआ है। अब बात यह कही जा रही है कि टर्की से भी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि टर्की उसके पक्ष में रहता है। पीकेके, टर्की, ईरान और सऊदी मुल्क सब इकट्ठे होंगे और इसराइल पर हमला कर देंगे, ऐसी लोग बातें बता रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों की मिली भगत से ये हमला हुआ हो? अचानक क्या हुआ है? दरअसल नेतन्याहू का ट्रायल चल रहा था। ट्रायल के दौरान ही उसको छोड़ दिया गया। उसने कहा वहां हमला हो गया है। जब एक दिन बाद इसका नेसेट में यानी इसकी लोकसभा में इसकी काउंटिंग होनी थी तो इसने ईरान पर हमला कर दिया था। अमेरिका के मना करने के बावजूद फिर अमेरिका भी उसमें कूद गया था। अब अमेरिका ने खास कहा कि सीरिया से हम अपनी फौजें भी निकाल रहे हैं, आप इस पर हमला मत करना। लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू सुन ही नहीं रहा है, उसने फिर हमला कर दिया है। अब गजा के अंदर भी कत्ल गारत की बात है। गजा के अंदर जो रेसिस्टेंस है वो भी हमले कर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बड़ी शिद्दत आ चुकी है। उधर कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रात जो है गए व्हाइट हाउस, वहां पर उन्होंने डिनर लिया उसके साथ, ट्रम्प के साथ। अब ट्रम्प साहब के साथ डिनर लेते हुए लोगों ने आवाज उठाई कि साहब अब शायद यहाँ से बातचीत जो है निकलती शुरू हो जाएगी, सीज फायर की बात आ जाएगी। लेकिन सीज फायर जैसे कोई बात ही नहीं आ रही, वो तो नई नई बातें निकल करके आ रही हैं। वो एक जगह की बात होती नहीं है दूसरी जगह हमला का। कल लेबनान में भी उसने हमला किया था। बात यह है दोस्तों कि आखिरकार जो खेल तुम्हें दिखाया जा रहा है वही खेल चल रहा है क्या, या कुछ और है खेल के पीछे खेल? दरअसल मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जितनी हम खबरें देते हैं ना, ये दुनिया के जो बड़े बड़े जरीदे, अल जजीरा हुआ, टाइम्स ऑफ इसराइल हुआ, CNN हुआ, फाइनेंशियल टाइम्स हुआ, ये सारी खबरें हमारे सामने परोसी जाती हैं। इसमें किसी हद तक सदाकत भी है, लेकिन बहुत सारे प्रोपेगेंडे भी होते हैं। बहुत सारे प्रोपेगेंडे इस बात के होते हैं कि आखिरकार ये वजह क्या है। अब मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा पहले खबर बता दूं क्या क्या ताज़ा है, उसके बाद इस खबर का नसीब व फराश आपको थोड़ा सा गिना दूंगा कि क्या क्या चल रहा है। कुछ खबरें मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे, अलग मुतअद्दिद तरह की खबरें हैं। आप मेरे साथ 2-4-5 मिनट बने रहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सीरिया का जो अल-शरा है उसने प्रोटेक्ट कर रहा है वो दुरूस को कम्युनिटी को, नेशनल प्रायोरिटी बताया कि उसका वो आया था, लाइव बताया जा रहा है, लाइव आया था, उसका ऐलान हुआ था, मैंने देखा नहीं है, अलबत्ता उसने खिताब किया है। उसने कहा दुरूस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना हमारी वो है। अरे तेरे तो बंदे लड़ रहे थे उससे भाई, 100-250 एक साथ मार दिए गए थे। यूएस का जो हाउस स्पीकर है जॉनसन, उसने दरअसल रिलीज किया है
एप्स्टीन फाइल, मेगा रिफ्ट। बात यह है कि नेतन्याहू एक नई परेशानी में, मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका दूसरी परेशानी में है। ये दुनिया के बड़े बड़े लोग चलाने वाले एप्स्टीन फाइल का मतलब आप समझ चुके, वो जेफरी नाम का जो व्यक्ति था जो इनको दावत पे बुलाया करता था और वहां तमाम तरह की अय्याशी होती थी। इसमें दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोगों का नाम है। सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट के जब देश फोन करते हैं अमेरिका कि आप साहब फीस फायर क्यों नहीं करा रहे, वो कह रहे हैं आपका भी नाम है एप्स्टीन फाइल में। तो इनका मालूम नहीं है। असल में हम आप तो ये सोचते हैं कि यार ये वाला जो हुक्मरान था ये बहुत शानदार आदमी है, ये बहुत बेकार आदमी है। दरअसल इन हुक्मरानों के अंदर क्या क्या काले छिट्टे हैं ये तो हमें सिर्फ इस मीडिया के माध्यम से बताया जाता है, और मीडिया ही जो है बाज दफा आपको दिग्भ्रमित करती है। तो एप्स्टीन फाइल पे बड़ा हंगामा हो रहा है वहां पर। आप खबर देखें, ये आईडीएफ का चीफ है, जामिर इसका नाम है, ये इसका इसराइल का। इसने खुली धमकी दी है, इसने गिव अल्टीमेटम, आईडीएफ चीफ स्टाफ गिव अल्टीमेटम स्टेटिंग सीरिया गवर्नमेंट, उसको कहा है कि लीव सुवेदा एरिया फौरन छोड़ दीजिए, इसराइल विल इंटेंसिफाई इट्स बॉम्बिंग, वरना तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेज हैव बिगन विड्रॉन फ्रॉम द सिटी। अब सीरिया की जो ये फोर्सेज है वो निकल रही है, ऐसा अखबार कर रहा है। ये 3 बैलिस्टिक मिसाइल मार दिए दर जनाब मन वहां यमन से, उनके जो लॉर्ड एयरपोर्ट थे वहां पर भी, और उनका जो बेंगोरियन है उसकी भी बताया जाता परवाजें रुक गई हैं। नुकसान क्या हुआ नहीं बता सकते। हेरड्स जो इसराइल का अखबार है, अल जजीरा ने छापा है कि जो फैमिलीज हैं, जो लोग वहां पर यरगमाली हैं, उन्होंने ब्लॉक कर दिया हाईवे तेल अवीव का। वो डिमांड कर रहे हैं प्रिजनर एक्सचेंज की, सुन ही नहीं रहा है वो बंदा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, अल जजीरा ने छापी है कि ईरान जो है पेनिट्रेट कर गया था इसराइल के अंदर डिफेंस सक्सेसफुली। वो जो हमला हुआ था, हम तो खुद बता रहे हैं आपको कि वो 3 दिन ईरान अगर हमला और कर देता तो इसराइल का नक्शा ही बदल जाता। एक शहर तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया था ईरान ने, इस प्रकार के मिसाइल्स मारे गए थे। इसराइली मीडिया ने बताया, अल जजीरा ने छापा कि 5 जो सोल्जर्स हैं बुरी तरह से जख्मी है, जिनमें 2 की क्रिटिकल कंडीशन है। ये गाजा के अंदर आज सुबह क्लैश हुआ है। ये स्मॉट्रिच है इसराइल का, वो कह रहा कि मैं बड़ा प्राउड करता हूं, हमारी जो प्राइजन पॉलिसी है वो बदल दी गई है। पहले ये लोग आया करते थे, यानी कि फलस्तीनी पतले से आते थे, थिन आते थे और मोटे होके जाते थे। अब इनका खाना पीना बंद कर दिया। आपको बता ही चुका हूं, उन जेलों के अंदर यू कांट इमेजिन कि व्हाट इज द रियल कंडीशन ऑफ द प्राइजनर्स ऑफ द फिलिस्तीनी प्राइजनर्स की। इतने से हाथ हो जाते हैं, 3 दिन 4 दिन 1 महीना खाना नहीं दिया जाता। आप तो सोच रहे हैं ना हमें तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है। ये सीन दिखाया है, द्रूस जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, वो इनसाइड सीरिया जा रहे हैं, सीरिया से इसराइल टू सीरिया से जो है इसराइल से सीरिया आ रहे हैं अंडर इसराइली। वो लोग वहां पर अंदर तक घुस चुके हैं इसराइल के लोग फौज के साथ। अल कस्साम जो है उसने अनाउंस किया कि उन्होंने टारगेट किया इसराइल की मिलिट्री व्हीकल्स खान यूनिस में, शुजाया में। इटालियन की जो प्राइम मिनिस्टर हैं लेडी, वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रही हैं और बॉम्बिंग कर रही हैं। वो लैटिन जो मॉन्टेसरी चर्च है गाजा में, उसको हमला कर दिया तो कह रहा अनएक्सेप्टेबल है, चर्च पे हमला अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन गाजा के मुसलमानों को टुकड़ों में बदल देना एक्सेप्टेबल है। यह खबर तो मैंने अभी ताज़ी आपको दिखाई, कुछ खबरें रात की दिखा देता हूं। इसराइली ऑक्यूपेशन आर्मी विड्रॉ 98, ये गाजा से इनका एक बटालियन हट करके वहां चली गई थी सीरिया में। दूसरी खबर दिखाता हूं, दुरूज स्पिरिचुअल लीडर्स डिवाइडेड। मैंने आपका ना दुरूज कम्युनिटी जो है 2 जगह बढ़ गई है। एक जगह कह रहे हैं कि इसराइल का साथ देना चाहिए, एक जगह कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए। ये हिजबुल्ला की तरफ से भी बयान आया कि उन्होंने कंडेम किया, कंडेम करते रहिए, तुम्हारे बस की कुछ है तो नहीं। बड़ा हंगामा करते थे, मैं भी आपसे बताता था 3 लाख की फौज है, ये है वो है, ऐसी ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया इसराइल ने। मामला कुछ और था। ये अनदर यूएस ऑपरेटेड ऑयल, इराक के अंदर जो अमेरिका की, इराक में एक जगह अमेरिका की हुकूमत मानी है, वहां जो उनकी बेसिस है, वहां 2 लाख बैरल जो है वो डीजल था, ऑयल था, उस पर जो है हमला कर दिया गया इराक के अंदर। ये इसराइली बताएगा। दरअसल अगला नक्शा जो है, जो कुछ लोगों के मुताबिक, वो इसराइल, इराक है और ये टर्की है, इन लोगों को लाना है। कल इस्लामिक जो रिवोल्यूशन आयतुल्ला साहब है, इनका बड़ा ज़बरदस्त बयान आया। उन्होंने कहा कि ये दरअसल इसराइल की जो है अमेरिका का एक पिट्ठू है, और 12 दिन के एग्रेशन में इसको हमने बता दिया था, आगे अगर ये कोई हमला करता है तो इसकी औकात दिखा दी जाएगी। ईरान के पार्लियामेंट ने इशू कर दिया स्टेटमेंट, जिसके अंदर ये कंट्री कैन नॉट एंगेज इन टॉक यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका से कोई बात नहीं होगी। IAEA से बात करने की बात करते हैं वो, उनसे भी बात नहीं होगी। ये तमाम बातें दोस्तों हैं आपके सामने जो रखी हैं, तो इसके अंदर ये तमाम चीज़ें हैं। यूनाइटेड स्टेट्स से बात करने के लिए फिलहाल ईरान ने मना कर दिया है। दूसरी खबर दिखा देता हूँ, अरब की जो पार्लियामेंट है
इसराइली अटैक जो सीरिया पे हुआ उसके बड़ा वो कह रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं कि साहब ये हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे आप। इसराइली फोर्स ने टारगेट किया एसटीएस मिलिट्री कन्वे पर स्वायदा में, वहां पर इनके भी लोग मारे गए हैं। ईरान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने सपोर्ट किया सीरिया की सॉवरनिटी को। ईरान भी बोल पड़ा है। देखिए, ईरान बशर के साथ हुआ करता था, लेकिन इस वक्त भी बोल रहा है। ईरान का रोल कुछ अच्छा नजर आता है हमें तो। 20 फलस्तीनी जो हैं एड सीकर्स, उनको मार दिया है। गाजा ह्यूमैनिटेरियन जो फाउंडेशन है उसने, खान यूनिस के अंदर, उसके अंदर लोग थे। ये यूरोपियन यूनियन की हैं, इन्होंने $100 बिलियन बताया कि हम बजट स्पेंड करेंगे, यूक्रेन के देंगे ताकि वो अमेरिका से उसे रूस से लड़ पड़े। राइटर्स की खबर है। वहां एक अलग मसला चल रहा है दोस्तों। इजिप्ट ने रिजेक्ट कर दिया प्लान इस बात को लेकर के कि नया डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं वो, इजिप्ट की तरफ उसको मना कर रहा है। इजिप्ट चीन से हथियार भी ले रहा है। अमेरिका बड़ा परेशान है इस चीज को लेकर के। इसराइल ने कट कर दी इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई। UNRAW के जो ऑफिस थे गाजा के अंदर, यूएनओ को उनकी बिजली और पानी सब काट दिया है उसने। दूसरी खबर देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट ने एलआई जो है उसके, उन्होंने बताया कि ईरान अंटिल अगस्त रीच डील, मतलब अगस्त तक या तो वो डील तक पहुंच जाए, बातचीत कर ले, वरना फिर उसके ऊपर मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अच्छा अंजाम नहीं होगा। ये मार्को रूबियो है फ्रांस के, हर जर्मनी वगैरह इन लोगों ने कह दिया है कि साहब ईरान को जो है टेबल पर लाना चाहिए न्यूक्लियर को लेकर के। ट्रम्प जो है मीट हुआ है कतरी पीएम, डिस्कस गाजा सीज फायर। डोनाल्ड ट्रम्प की जो मीटिंग है, होस्ट कतरी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर भी यही है, मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम अल थानी, इनसे बातचीत हुई है। कोई अभी उसका स्टेटमेंट जारी तो हुआ नहीं है। ये कल हमला दिखाया गया जो वहां डेमस्कस में हुआ है। अहमद अल शरा के बारे में खबर यह कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे डिलीवर करेंगे स्पीच, रात उन्होंने दी भी होगी, मैं सुन नहीं पाया हूं। ये दोस्तों कल तो सबसे बड़ी खबर यही थी कि वहां पर हमला हुआ, हंगामा मचाकर रख दिया था। फ्रेंच, हंगरी, इटली, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इन लोगों ने कह दिया अमेरिका से कि हम कोई भी तुमसे असला खरीद के यूक्रेन को देने वाले नहीं हैं। इसराइल जो है मैसिवली बॉम्बिंग कर रहा है डेमस्कस पर, रात भर किया उसने जो है डिफेंस हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया है उसका। और ये तमाम चीजें खबरें हैं दोस्तों। ये नेतन्याहू की तस्वीर है जो आया था लाइव में। इसने कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो रिकॉर्डिंग में बताया, द्रूज कम्युनिटी से कह रहा, माई ब्रदर्स सिटीजन ऑफ द इसराइल द्रूज, सिचुएशन इन स्वेदा, द सिचुएशन इन साउथ वेस्टर्न वेरी, ये जो है बहुत ज्यादा खराब है। वी आर एक्टिंग टू सेव द्रूज ब्रदर्स, एलिमिनेट द रिजीम गैंग्स, जो रिजीम है सीरिया की उसको एलिमिनेट कर रहे हैं और आपके साथ हैं। नाउ हाउ आई हैव वन रिक्वेस्ट टू यू, यू आर सिटीजन ऑफ द इसराइल, डू नॉट क्रॉस द बॉर्डर। वो बॉर्डर को मना कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो फौज है वो साथ लेके घुस रही है उन्हें। इसराइल के जो चैनल है 14, उसने खबर दी है कि प्रिपरेशन है लॉन्ग टर्म एस्केलेशन अगेंस्ट जुलानी रिजीम इन सीरिया। इस लंबे लेवल पर तक चलेगी ये, वो बाकायदा झंडा हटाया जा रहा है दोस्तों। द्रूज के जो सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने जुर्माना जगह है स्वेदा के अंदर, वहां पर लगा दिया इनका झंडा। ये ऐसी तो कौम बिखरेगी, हालांकि अपने आप को मुसलमान कहते भी नहीं है। नेतन्याहू ने का जो ट्रायल था वो एडजर्न हो गया है, चूंकि स्ट्राइक हो गई सीरिया पे। ये तमाम खबरें रात से लेकर अब की मैंने दिखाई हैं आपको दोस्तों। गाजा के हालात बड़े खराब है, लेकिन रेसिस्टेंस बहुत लड़ रही है। मैं 1 मिनट आपका और लूंगा। ऐसा जो ये एक तस्वीर बनाई जा रही है कि टर्की इसमें कूद जाएगा, ईरान इसमें कूद जाएगा, ईरान पर तो अलग हमले का मामला है। इस लड़ाई में इसको हीरो बना करके शो करने की बात है। पहले भी हीरो बनाए गए हैं बहुत सारे, मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे हीरो बनाए गए हैं। वो हीरो अमेरिका के थे, वो दूसरे लोगों के थे। तो जरा आंखें खोल कर सुना कीजिए, एकदम खुश मत हो जाए कीजिए दाढ़ी वाला जुलानी आया है हंगामा कर देगा और झंडा उठा लिया है। बाज दफा इनके टूल्स होते हैं इसके अंदर। 15, 20, 25 दिन पहले बाकायदा एक्सेप्ट करने की बात थी, क्या मीटिंग हुई है, क्या हुआ है, कुछ नहीं मालूम। तो ये तमाम आंखें खुले रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत है। मैं देख रहा था कल जब डेमस्कस में हमला हुआ, एक बाढ़ सी आ गई, तो मैं आराम से सुनता हूँ, आराम से देखता हूँ, तब जाके इकट्ठी करके कोई खबर आपके सामने लाता हूँ मजबूत जराये से। आपसे गुजारिश है, खबर आपकी अगर समझ में आती है, अच्छी लगती है, चैनल को बराए करम सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।